हेलो नाइन्थ क्लास के सभी विद्यार्थी। तो आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास नाइन्थ विषय सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर को करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना स्किप किए आखिरी तक हमारे साथ बने रहिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी दमदार तरीके से कीजिए। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल क्या है? जो लगभग 3 ओर से या स्थल भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? जो लगभग 3 ओर से स्थल भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग खाड़ी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खाड़ी, यानी कि इसे हम खाड़ी कहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन झारखंड का पड़ोसी राज्य का समूह है? झारखंड का पड़ोसी राज्य का समूह, राज्यों का समूह मतलब निम्न से कौन झारखंड के पड़ोसी राज्य हैं, उनके समूह है। तो हम लोग ऑप्शन को देखेंगे। बिहार, हाँ ये भी है, पश्चिम बंगाल भी है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका हमका करेक्ट हो जाएगा। फिर भी हम बी को देखते हैं। बिहार ठीक है, पश्चिम बंगाल ठीक है, उड़ीसा ठीक है, छत्तीसगढ़ ठीक, फिर मध्य प्रदेश, ये हमारा ये से नहीं जुड़ा है, ये हमारा क्रॉस हो जाएगा इसलिए। और इसमें है तेलंगाना, जो हमारे झारखंड से नहीं है, पड़ोसी राज्य नहीं है। बिहार, पश्चिम बंगाल, प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये हमारा झारखंड से नहीं है। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? हिमालय, नंदा देवी, ये सही है। उत्तरी मैदान खादर, ये भी सही है। भारत का मरुस्थल बारखान, ये भी सही है। लेकिन प्रायद्वीप पठार उत्तरी सरकार, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है? निम्नलिखित में कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है? तो 4 का हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान जो कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, सघन जनसंख्या है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर के सवाल को देखते हैं। 5 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है? खतन गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होती है। कथन गंगा नदी में सालों भर जल प्रभावित होती है, क्या सही है? हाँ सही है। इसमें क्या है कारण? गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है और गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है। तो ये कथन क्या है? केवल कथन सही है, ये भी सही तो है, कारण सही है, और कथन और फिर से कारण है गंगा नदी से हिमालय। हाँ कथन, केवल कथन सही है, नहीं ये तो नहीं है। केवल कारण सही है, ये भी सही है, और कथन नहीं, ये भी नहीं है। कथन और कारण दोनों गलत है, नहीं ये भी। कथन और कारण क्या है? दोनों सही है, यानी कि हमारा 5 नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर सवाल को देखते हैं। भारत में नदियों का महत्व किस क्षेत्र में है? भारत में नदियों का महत्व किस क्षेत्र में है? तो भारत में नदियों का महत्व है उपरोक्त सभी, सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत, ये सभी है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। 7 नंबर सवाल को देखते हैं। भारत मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ होता है? मानसून के आगमन के साथ कौन सा ऋतु होता है? वर्षा ऋतु। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ होता है? तो वर्षा ऋतु। 8 नंबर सवाल है, जहाँ 20 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ किस तरह के वन पाए जाते हैं? जहाँ 20 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अगला प्रश्न है,
प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो लिंगानुपात कहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या? लिंगानुपात। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन जन्म दर का सही अर्थ है? निम्नलिखित में कौन जन्म दर का सही अर्थ है? एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, ये भी सही है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों से जितने जीवित बच्चों, ये गलत हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है? किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संसद। संसद क्या करती है? कानून बनाती है किसी भी देश के लिए। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ? दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ? तो 12 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 26 अप्रैल 1994। 26 अप्रैल 1912 का बी, 26 अप्रैल 26 अप्रैल डी की बी, इसमें थोड़ा कंफ्यूज है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। फिर भी राइट आंसर डी भी जैसा लग रहा है और बी भी, अप्रैल जनवरी, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। अगर गलत हो गया तो शायद बी होगा, लेकिन आप चेक कीजिएगा। 13 नंबर सवाल है, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन या परिभाषा किसने दी है? लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन या परिभाषा किसकी है? अब्राहम लिंकन का ना। हाँ, 13 का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहले 9 दिसंबर 1940 को, 9 तो नहीं दिया लेकिन दिसंबर 1940। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर को देखते हैं। 15 नंबर क्या है, लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया है? लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 15 नंबर का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 543। 16 नंबर है, हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है? कार्यपालिका का हिस्सा है राजनीतिक कार्यपालिका, तो गृह मंत्री हो जाएगा इसका राइट आंसर। 18 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग। सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? 18 नंबर का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। 19 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग। किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो 19 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी। 20 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केंद्र सरकार में कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। केंद्र सरकार में कौन होता है? प्रधानमंत्री। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। 21 नंबर सवाल है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि को क्या कहते हैं? बहुफसल प्रणाली। हाँ, ये इसका 21 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुविध फसल प्रणाली को इसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। 22 नंबर का ये कथन असत्य है। हाँ, यही असत्य हो जाएगा। ये पालमपुर में दुग्ध उत्पादन का मुख्य आर्थिक क्रिया है, ये भी सही है। ओह, मतलब ये भी गलत है। ये हमारा सही आंसर है, लेकिन ये गलत है। पालमपुर आसपास के गाँव का कस्बे में बाले भाती नहीं जुड़ा है, ये गलत है, लेकिन ये तो जुड़ा है बाले भाती। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग अगला सवाल को देखते हैं। ऑप्शन
और सवाल नंबर 23 को देखते हैं। जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज़ पर निवेश किया है? तो शिक्षा पर ज़्यादातर निवेश किया। 23 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलापों में नहीं आते हैं? इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलापों में नहीं आते हैं? बैंकिंग, यह भी तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र। बैंकिंग भी आएगा, शिक्षा भी आएगा, खनन यानी कि ये तो प्राथमिक क्षेत्र यानी कि ये कट जाएगा, तो नहीं आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यही राइट आंसर हो जाएगा। नहीं पूछा इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब ये क्या है, ये सब सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीय क्षेत्र। 25 नंबर सवाल को देखते हैं। भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित की है? भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित की है? तो ये 25 नंबर का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोपहर के भोजन की योजना, दोपहर जो कि पहले नहीं मिलता था, अभी मिलता है दोपहर का भोजन। 24 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य निर्धनता को कम करने के लिए अनाज के सर्वाधिक वितरण प्रणाली में सुधार किया? तो 24 नंबर का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। कौन सा राज्य निर्धनता को कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया? ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। 24 का पंजाब या हरियाणा। इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन है, अगर लेकिन सही शायद सी ही होगा, फिर भी आप चेक कर लीजिए ठीक से। ए भी जैसा लग रहा है, ए जैसा लग रहा है और सी भी कंफ्यूजन है इसमें, तो आप लोग चेक कीजिएगा गूगल सब में सर्च करके। तो 27 नंबर सवाल को देखते हैं। 27 नंबर का, हाँ 27 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा? तो इसका ये था प्रधानमंत्री रोजगार योजना, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष। 27 नंबर का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष। 28 नंबर, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता स्वीकृत की गई है? तो 28 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 24 कैलोरी और 2400 कैलोरी। 2400 कैलोरी। 29 नंबर सवाल है। किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार का बफर स्टॉक बनाया जाता है? 29 नंबर का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम। 30 नंबर है। सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, इस कीमत को क्या कहते हैं? 30 नंबर का निर्गत कीमत कहते हैं, इसे निर्गत कीमत कहते हैं। हमारा 30 नंबर सवाल है द स्पिरिट 31 नंबर सवाल है द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक रचना के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मॉन्टेस्क्यू। ऑप्शन नंबर ए मॉन्टेस्क्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल को देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो फ्रांस की क्रांति के समय लुई 16वां। 32 का डी नहीं, ये 16 नहीं, 32 का सी हो जाएगा, लुई 16वां का शासन था। नवंबर का अपराधी कौन थे? नवंबर का अपराधी कौन थे? तो 33 का सी हो जाएगा, वाइमर गणराज्य के समर्थक। वाइमर गणराज्य के समर्थक। 34 नंबर सवाल है। किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? 34 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, घेटो। हमारा 35 नंबर सवाल है। भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था? भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रांडिस। ऑप्शन नंबर सी, ब्रांडिस। 36 नंबर सवाल को देखते हैं। झूम की खेती किस अन्य नाम से जाना जाता है? झूम की खेती गुमांतु खेती के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल को देखते हैं। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी, इसका बी आंसर है, बी राइट आंसर हो जाएगा 1864 ईस्वी। 38 नंबर सवाल को देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांस, ये तो क्या बोले, इतना इजी सवाल है, 9 क्लास के सभी बच्चों को ये तो जानना ही चाहिए। तो कब हुई थी? 1789 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल है। औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1871 ईस्वी। 1871 ईस्वी। 40 नंबर सवाल है और आज का लास्ट सवाल होने वाला ये, क्योंकि 9th में 40 सवाल आते हैं, तो आज का ये लास्ट सवाल होने वाला है। तो देखते हैं, रूस की क्रांति कब हुई? रूस की क्रांति कब हुई? तो 1917। हाँ, इसका ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का पूरा हम लोग 40 का 40 सवालों को कर दिए हैं। तो मिलते कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।